भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। 1 साल के जब ठाकुर जी हुए तो एक दिन की बात, श्री वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को भेजा, जानबूझ के कहा नंद भवन के घर के आगे, कहा वहां से जाना निकल के। गर्गाचार्य जी निकले। अब जैसे जा रहे थे गर्गाचार्य जी जानबूझ के दरवाजे से निकले। अब जैसे ही दरवाजे से जानबूझ के आगे निकले तो नंद बाबा की झलक पड़ गई। बाबा ने कहा ओहो प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, पड़ोस के गांव में नामकरण करने जा रहा हूं। अच्छा देखिए, नामकरण का भी बड़ा एक नामकरण संस्कार होता है 16 संस्कारों में से। आजकल फैशन वाली मम्मी गूगल से नाम ढूंढ के रखती है? नाम रख दिया गूगल से एलेक्सा, पता नहीं कौन कौन से नाम गूगल से ढूंढ के रखती है। नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो तर गया, और आजकल ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। जब भी आपके घर में नामकरण बच्चे का रखो तो ब्राह्मण को बुला करके उचित मुहूर्त निकालो, उस मुहूर्त में उचित पूजा विधि करके तब नाम रखो। ऐसे नहीं बुआ आ गई और नाम रख दिया। बुआ जी को भी आप 500 की नोट मिल गई, सही नाम रख दिया, अरे मेरे बच्चे का नाम तो पप्पू है। अब जो है वो नाराज मत होई हो। आजकल फैशनेबल नाम कृष्णु नाम रखा जाता है। कृष्णु क्यों भैया, कृष्ण रख देगो तो थक जाएगो का? शॉर्टकट, थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा मॉडर्न, कृष्ण रखेंगे। नाम रखो तो माधव रखो, मुकुंद रखो, गोविंद रखो, कृष्ण रखो, राघव रखो, राम रखो, नारायण रखो। कितने भगवान के 1008 नाम, उसमें से ढूंढ लो कोई एक नाम। और ऐसा नहीं, तुमसे ज्यादा शौकीन हमारा ठाकुर है। तुम सेंट लगाते होगे छोटी मोटी, देवताओं पर सबसे बढ़िया इत्र चढ़ता है। तुम भले नहा के मत खाओ, देवताओं को स्नान करके भोग लगाया जाता है। तुमसे शौकीन है देवता। उनके नाम निकाल कर देखो, कितने सुंदर सुंदर नाम है। पार्थ हो गया, श्रीधर हो गया, कितने प्यारे नाम है। आप ब्राह्मण को बुलाओ तो सही। परनाथ जी बुआ जी को 1000 रुपए देने थे, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ था तब दे नहीं पाई थी। चलो नाम में बुला लो, वो रख देंगी, इसी बहाने पैसे दे दूंगी, एक ही बार में फुर्सत। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो रटू बांसुरिया सांवरिया प्यारा। नाम जपो, कैसा जपो? गोविंद रखो, कृष्ण रखो, माधव रखो, मुकुंद रखो, कुछ भी रख लेना। ये दुनिया की नौटंकी मत रखना मेरे प्यारे। ये दुनिया की नौटंकी मत रखना। भगवान कन्हैया का नामकरण होने वाला है। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा कहते, बाबा तू मेरे घर में आ जा, पहले मेरे छोरा के नाम रख दे। अच्छा ठीक है, आ जाता हूं। अंदर गए और कहा पहले मैं स्वपाकी हूं, खुद भोजन बनाऊंगा। कहा ठीक है, भोजन बना लो। तो बाबा को कच्चा राशन दे दिया। जैसे ही कच्चा राशन दिया तो बाबा ने पका के तैयार किया राशन। खीर बनाई बाबा ने और ठाकुर जी को भोग लगाया, मंत्र पढ़ा, हे गोविंद आपका ही भोग है, आप ग्रहण करो। और आंख बंद कर ली ऐसे। और जैसे इतना कहा तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। जहां ये कहा, भगवान कन्हैया छोटे थे, भगवान को लगा बाबा तो मुझे ही बुला रहे हैं। सो घुटमन घुटमन कन्हैया चल दिए और घुटमन घुटमन आए और बाबा आंख बंद किए थे और ठाकुर जी खीर खाए हुए लग गए। जैसे ही बाबा ने नेत्र खोला, देखा जूठी खीर। ओए यशोदा देख, तेरे लल्ला ने मेरी खीर जूठी कर दी। कन्हैया बोले पहले तो बुलाते हो, बाद में भगाते हो।
कुछ नहीं कहा ठाकुर जी, चले गए। अब नामकरण करने की बारी आई तो मैया यशोदा ने क्या किया, अदला बदली कर ली। रोहिणी का पुत्र बलराम को यशोदा ने ले लिया, बलराम के पुत्र रोहिणी मैया के पुत्र बलराम को यशोदा ने ले लिया, यशोदा के पुत्र कन्हैया को रोहिणी मैया ने लिया। कहा कि बाबा असली होगा तो परिचय बताएगा, अब पर्ची बनाएगा असली बाबा होगा तो। बाबाओं के आजकल टेस्ट भी तो लिए जाते हैं, हाँ? क्या ही उस पर चर्चा करूं, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री, बोले राधे राधे, एक जोर से बोलो, थोड़ा आज मैं डिस्टर्ब भी हूं। हाँ, आप कुछ भाव दो तो मैं कथा, मेरी मुख से, कथा वक्ता के मुख से तब निकलती है जब वो भाव में होता है अपने। हाँ, थोड़ा सा एक बार जोर से बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे, तो गोद में लेकर के बैठी। अब जैसे गोद में लेकर के बैठी तो वैसे ही भगवान कन्हैया बैठे गोद में। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए और मैया से कहा, मैया जो बलराम जी है ना गोद में रोहिणी के, और जो यशोदा जी के गोद में श्री कन्हैया होने चाहिए थे वो आ गए इधर ट्रांसफर होके, और जिनकी गोद में बलराम होने चाहिए वो आ गए इधर। तो यशोदा की गोद की पहली गर्गाचार्य जी ने व्याख्या कर दी, कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। ओ मैया, ये जो तेरी गोद में है ये रोहिणी का बालक है, और ये बल का धाम होगा, इसमें असंख्य बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। अब बारी आई कन्हैया की, तो जैसे ध्यान रख के देखा गर्गाचार्य जी समझ गए ये तो साक्षात नारायण है। आहा, बड़ी जोर से कहा, ओ मैया तेरी गोद में तो साक्षात, और जैसे इतनी बात कही कन्हैया ने धीरे से लगाई, ए बाबा बता देगा क्या कि नारायण हूं? अभी तूने बता दिया सब लीला धरी की धरी रह जाएगी। अभी मुझे मैया उठाएगी, उठा करके अलमारी में बंद कर देगी, 2 धूप बत्ती सुबह 2 धूप बत्ती शाम, कटी वाली गंदी सी मिश्री, चीनी का चीटी वाली चीनी खिलाने लग जाएगी। यही तो करते हैं भगवान के साथ। बोलो हाँ जी की ना जी, अलमारी में बंद है भगवान, 2 धूप बत्ती सुबह 2 धूप बत्ती शाम, हाँ? कटी वाली चीनी, हाँ? ऐसे भोग ऐसे मल दिया ऐसे। कई मैयाओं को देखा मंदिर में जाती तो फूल अगर माता जी के पास नहीं चढ़ पाया, मान लो पहुंच नहीं पाई, तो ऐसे फूल उठाएंगी और जोर से जय मैया की, नाक पे गिरे कि मुंह पे गिरे, मतलब नहीं है, मेरा फूल पहुंचना चाहिए। ये गलत श्रद्धा है।